ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीजा पहले जैसा आसान नहीं रहा। 2026 में हालात इतने सख्त हो गए हैं कि हर 10 में से 4 इंडियन एप्लीकेंट्स रिजेक्ट हो रहे हैं। और ये सिर्फ नंबर्स की स्टोरी नहीं है, इसके पीछे रूल्स, स्क्रूटनी और कॉस्ट तीनों में बड़ा बदलाव आया है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे रिजेक्शन रेट इतना क्यों बढ़ा, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए क्या चेंजेस हुए हैं, कौन से रूल्स अब ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं, पोस्ट स्टडी वीजा कितना महंगा हो गया है और सबसे जरूरी अब अप्लाई करते समय किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका वीजा रिजेक्ट ना हो। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। 2026 की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया के डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स के डेटा ने साफ दिखाया कि स्टूडेंट वीजा अप्रूवल्स में शार्प गिरावट आई है। फरवरी 2026 में इंटरनेशनल स्टूडेंट वीजा रिफ्यूजल रेट 32.5% तक पहुंच गया, जो पिछले 20 साल में सबसे ज्यादा है, और 2025 के पीक 15.5% से 2 गुना से भी ज्यादा है। साउथ एशियन एप्लीकेंट सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुए हैं। नेपाल के 60.2%, बांग्लादेश के 47.2% और इंडिया के करीब 40% एप्लीकेशंस रिजेक्ट हुए हैं। वहीं चाइना के एप्लीकेंट्स का रिजेक्शन रेट सिर्फ 3% रहा। ये डिफरेंस को दिखाता है कि स्क्रूटिनी किन देशों पर ज्यादा है। सिर्फ रिजेक्शन रेट ही नहीं बल्कि वीजा अप्रूवल्स की संख्या भी कम हुई है। जनवरी और फरवरी 2026 में कुल मिलाकर सिर्फ 34,000 स्टूडेंट वीजास जारी किए गए, जो कोविड पीरियड को छोड़कर 2013 के बाद सबसे कम है। यानी अप्रूवल्स भी घटे हैं और स्क्रूटिनी भी बढ़ी है। अब समझते हैं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए क्या बड़ा चेंज हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने सिंप्लीफाइड स्टूडेंट वीजा फ्रेमवर्क के तहत इंडिया को एविडेंस लेवल 2 से बढ़ाकर एविडेंस लेवल 3 में डाल दिया है। इसका सीधा मतलब है कि अब एप्लीकेंट्स को ज्यादा डिटेल्ड फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स देने होंगे और ये साबित करना होगा कि उनका मेन पर्पस सिर्फ स्टडी है। एविडेंस लेवल 3 में एप्लीकेशंस की डीपर जांच होती है, जिसमें फाइनेंशियल कैपेसिटी, एकेडमिक इंटेंट और पास्ट कंप्लायंस हिस्ट्री को ज्यादा क्लोजली चेक किया जाता है। अब रूल्स के हिसाब से समझे तो अथॉरिटीज हर एप्लीकेशन को इंडिविजुअल मेरिट पर इवैल्यूएट करती हैं, लेकिन जेन्युइन स्टूडेंट प्रूफ करना अब सबसे बड़ा फैक्टर बन गया है। अगर एप्लीकेशन में स्टडी गैप है, कोर्स सिलेक्शन क्लियर नहीं है या करियर पाथ जस्टिफाई नहीं हो रहा, तो रिजेक्शन का रिस्क काफी बढ़ जाता है। इसी तरह लो वैल्यू या शॉर्ट टर्म कोर्सेज पर भी ज्यादा स्क्रूटिनी हो रही है। इसके साथ ही एक और बड़ा बदलाव आया है। 1 मार्च 2026 से टेम्पररी ग्रेजुएट वीजा यानी सब क्लास 485 की एप्लीकेशन फी को डबल कर दिया गया है। पहले ये 2300 ऑस्ट्रेलियन डॉलर थी, जो अब बढ़कर 4600 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स हो गई है, यानी लगभग 2.97 लाख रुपए। और ये फी नॉन रिफंडेबल है। ये वीजा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्टडी के बाद 18 महीने से लेकर 3 साल तक ऑस्ट्रेलिया में रहने और काम करने का मौका देता है, और कई स्टूडेंट्स इसे पीआर पाथवे के रूप में भी देखते हैं। ऐसे में कॉस्ट बढ़ने से पूरा पोस्ट स्टडी प्लान महंगा हो गया है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि पिछले 3 सालों में 2024, 25 और 26 इस वीजा की फीस लगातार बढ़ी है, और अब ये कई देशों जैसे कनाडा, न्यूजीलैंड और यूके से भी ज्यादा हो गई है, जिससे ओवरऑल एजुकेशन कॉस्ट और बढ़ गई है। अब ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेशन प्रेशर भी बढ़ा है। 2024 से 25 में नेट ओवरसीज माइग्रेशन 3,06,000 रहा और टोटल अराइवल्स 5,68,000। 2022 में एंथोनी एल्बनीज के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद से लगभग 2.47 मिलियन लोग ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं, जिससे नेट माइग्रेशन 1.5 मिलियन रहा। राइजिंग पॉपुलेशन के साथ हाउसिंग और रेंटल कॉस्ट भी बढ़े हैं, जिससे पॉलिटिकल प्रेशर भी बढ़ा है। और इसी बैकड्रॉप में स्ट्रिक्टर वीजा पॉलिसी सामने आई। इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि जेन्युइन स्टूडेंट्स के लिए डोर्स खुले हैं। असिस्टेंट मिनिस्टर जूलियन हिल ने साफ कहा कि वीजा डिसीजंस इंडिविजुअल मेरिट पर होंगे और गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग इंटेग्रिटी मेजर्स से पीछे नहीं हटेगी। यानी मैसेज क्लियर है, जेन्युइन हो तो चांस है, वरना रिजेक्शन ऑलमोस्ट सर्टेन है। अब सवाल आता है कि इंडियन स्टूडेंट्स क्या करें। सबसे पहली बात, फाइनेंशियल प्रूफ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बैंक बैलेंस, फंडिंग सोर्स और इनकम क्लैरिटी क्लियरली दिखनी चाहिए। दूसरी बात, कोर्स सिलेक्शन लॉजिकल होना चाहिए, आपके प्रीवियस स्टडीज और फ्यूचर करियर के साथ मैच करना चाहिए। तीसरी बात, स्टडी गैप्स को प्रॉपर्ली जस्टिफाई करना जरूरी है। बिना एक्सप्लेनेशन के गैप्स अब रेड फ्लैग बन रहे हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन में इंटेंट क्लैरिटी बहुत जरूरी है। आपको दिखाना होगा कि आप जेन्युइनली स्टडी के लिए जा रहे हैं, सिर्फ माइग्रेशन के लिए नहीं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।